बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मास्टर शेफ़ अनिला और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी बेस्ड फूड सेफ्टी की बुक और ये फूड सेफ्टी सेशन का पार्ट 1 है। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि एक शेफ़ को किचन में जाते हुए किन किन बेसिक ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि एक जो शेफ़ है, बेशक वो मेल है या फीमेल है, एक तो उसने गुस्ल किया हो, ठीक है, और उसके कपड़े जो हैं वो साफ़ सुथरे हों। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एक शेफ़ की किचन में जाके काम करने के लिए। आपके कपड़ों में किसी भी किस्म की स्मेल ना हो, ठीक है, इवन दो पसीने की भी स्मेल ना हो आपके कपड़ों में। और इसके अलावा एक तो आपने परफ्यूम लगा के किचन में नहीं जाना, इसके बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है, जो कि एक तो इसका पहला नुकसान ये है कि इससे आग भी लग सकती है, क्योंकि जो परफ्यूम्स होते हैं ना उनमें केमिकल्स बहुत से ऐसे यूज़ हुए होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं आग को, गैस को अपनी तरफ, ठीक है। और मज़ीद भी इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हैं जो हम आगे चल के नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में या नेक्स्ट टॉपिक्स में उनको कवर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप अपने हाथों पे या फेस पे किसी भी किस्म का मेकअप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ख़ास तौर पे लोशन वगैरह का यूज़ हो रहा होता है इसमें, ठीक है। तो आपके हाथों पे ख़ास तौर पे कोई लोशन नहीं लगा होना चाहिए, आपके फेस पे किसी किस्म का कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक रिक्वायरमेंट है फूड सेफ्टी की, यानी कि आप खाना तैयार करने जा रहे हैं, आप अपने फूड को हैंडल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं किचन में, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपने इन सब चीज़ों से, ख़ास तौर पे परफ्यूम से और जो इसके अलावा मेकअप वगैरह, उससे परहेज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपके बाल बहुत अच्छे से टाई अप होने चाहिए, बंधे हुए होने चाहिए। फ़ीमेल है तो आपने अपने बालों को अच्छे से बांध के स्कार्फ़ कर लेना है, ठीक है। आप शेफ़ कैप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ीमेल के लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि आप स्कार्फ़ कर लें। स्कार्फ़ के साथ साथ आप चाहें तो आप शेफ़ कैप का भी यूज़ करें, लेकिन इस तरह से यूज़ करें कि आप के बाल बिल्कुल उसमें कवर हों, ताकि खाने में किसी भी किस्म का आपका कोई बाल ना जाए, ठीक है। और जो मेल हैं, मेल भी शेफ़ कैप का यूज़ करेंगे, अपने बालों को अच्छे से कवर करेंगे। अच्छा जी, ड्रेस पे आ जाते हैं। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो किस तरह के होने चाहिए। एक तो जैसे शिफॉन के कपड़े होते हैं, नेट के कपड़े होते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पतला कपड़ा होता है, ठीक है, बहुत बारीक कपड़े होते हैं, जैसे हम गर्मियों में या फिर अगर सर्दियाँ हो तो हम इसके शिफॉन के या नेट के यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जालीदार कपड़े भी होते हैं, हमारे कपड़ों के ऊपर कुछ ऐसे डिज़ाइंस बने हुए होते हैं कि वो जाली के बने हुए होते हैं, जालीदार कपड़े के बने हुए होते हैं, टिश्यू के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कपड़ों से आपने बिल्कुल गुरेज करना है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना, ये जो स्टफ़ होता है ना कपड़ों का, जो मैंने अभी बताया, इनको आग बहुत जल्दी पकड़ती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने जो अपनी कोहनी है, आपकी जो कोहनी है ना, आपके जो कफ़ वगैरह हैं ना, उनको आपने फ़ोल्ड कर लेना, बाजू और कफ़ जो आपके हैं उनको आपने फ़ोल्ड कर लेना, कहाँ तक, कोहनी तक, ठीक है, ताकि काम वगैरह करते हुए एक तो आपको मुश्किल ना हो और आपके बाजू गंदे ना हो। आपने कोहनी तक इनको लाजमी फ़ोल्ड कर लेना। ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं ड्रेसिंग बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है चूल्हे का हमने कैसे ख्याल रखना है, चूल्हा चलाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले आपने जब गैस ओपन करनी है ना, तो वो बहुत ही कम, यानी कि लो ओपन करनी है। उसके साउंड से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे आप उसको ओपन करेंगे ना, उसके गैस को, चूल्हा ऑन करने के लिए गैस ओपन करेंगे ना, तो आपको साउंड आ जाएगी, ठीक है। अगर तो बहुत थोड़ी ज़्यादा साउंड आ रही है, इसका मतलब है कि गैस ज़्यादा ओपन है। तो आपने नॉर्मल सी गैस आपने ओपन करनी है, ताकि हाथ आपका जले ना, या हाथ पे आपके हीट ना आए चूल्हा चलाते हुए। बेहतर यह है कि आप लाइटर का इस्तेमाल करें, ठीक है। लाइटर को आप जैसे ही चूल्हे के करीब लेके जाएंगे, जहाँ पे चूल्हा, हमारा मेन चूल्हा चल रहा होता है, वहाँ लेके जाएंगे और उसके करीब रख के आप जैसे उसको ट्रिगर करते हैं ना, 1 से 2 दफ़ा ट्रिगर करते हैं तो चूल्हा चल जाता है, ठीक है। बेहतर यह है कि आप उसका इस्तेमाल करें। जैसे ही चूल्हा चल जाएगा, आपको एक मखसूस साउंड के थ्रू पता चल जाएगा कि चूल्हा ऑन हो गया। तो जैसे आपको साउंड आए, फ़ौरन से आपने अपना हाथ वहाँ से हटा लेना है चूल्हे पर से। अच्छा, इसके अलावा अगर आप माचिस का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ये है कि आपने पहले हल्की से गैस ऑन कर लेनी है, हल्की सी, और फिर उसके बाद आपने माचिस की जो मैच है उसको
रब करके जब वो चल जाए तो फिर आपने उसको चूल्हे के करीब लेके जाना है। चूल्हे के करीब लेके जाएंगे तो वही मखसूस आवाज़ के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि गैस ऑन हो चुकी है, और आपने फ़ौरन से हाथ पीछे करके उसको बुझा देना है। मैच को आपने ज़रूर बुझाना है। आप हल्का सा उसको फूंक मारेंगे ना उस पर तो वो बुझ जाएगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि ज्वेलरी पे बात करते हैं। किसी भी किस्म के आपने ज्वेलरी नहीं पहनी होनी चाहिए, ख़ासतौर पे फ़ीमेल। ठीक है। और मेल हजरात भी जो रिंग वगैरह का यूज़ करते हैं तो वो भी। ठीक है। तो आपके हाथ में कोई रिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आपके बाजू में किसी किस्म के कोई बैंगल्स नहीं होनी चाहिए। कोई वॉच भी कोशिश करें कि आप वॉच भी उतार दें, यानी कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। किसी भी किस्म की कोई ज्वेलरी, कोई वॉच वगैरह आपके हाथ में या बाजू में नहीं होनी चाहिए। किसी भी किस्म की आपने ज्वेलरी का इस्तेमाल नहीं करना। और वो क्यों नहीं करना, अच्छा ये अभी हम आपको सिर्फ सेफ्टी बता रहे हैं। ठीक है। फूड को हैंडल करने की जो सेफ्टी है वो बता रहे हैं। तो अब आपने इस्तेमाल क्यों नहीं करना वो हम आगे चल के जब मैं आपको हैज़र्ड्स वगैरह के बारे में पढ़ाऊँगी ना, फिर उसमें बताया होगा कि उसमें वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि इन इन चीज़ों से क्या हैज़र्ड्स होते हैं और क्यों आपको मना किया गया था। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आपको ये बताते हैं कि आपने किचन का काम शुरू करने से पहले आपने बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, जैसा कि एप्रन, ठीक है, बेकिंग ग्लव्स और इसमें हैंड टॉवल। ये 2-3 चीज़ें होंगी जो आपने ख़रीदनी होंगी। जब आप एप्रन लेंगे तो साथ आपको शेफ़ कैप भी मिल जाएगी। अगर शेफ़ कैप नहीं मिल रही तो फिर आपने सर्जिकल कैप का यूज़ कर लेना है। ठीक है। एप्रन यूज़ करने से एक तो ये है कि आपके कपड़े गंदे नहीं होते और दूसरा जलते भी नहीं हैं। ठीक है। आग लगने का ख़तरा नहीं होता। बेकिंग ग्लव्स का जब आप यूज़ करते हो तो आपको कोई भी गर्म चीज़ पकड़ने में मुश्किल नहीं होती और आसान रहता है। यानी कि आप ओवन वगैरह में कोई चीज़, किसी चीज़ को आप गर्म कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसको बेकिंग ग्लव्स की मदद से आराम से उठा सकते हैं, या फिर ये आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो एक ग्लव ले लें, आप चाहें तो 2 ग्लव्स की यूज़ कर लें दोनों हाथों के लिए। ठीक है। ये है कि दोनों ग्लव्स का यूज़ किया होगा तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चूल्हे पे पतीला रखा हुआ है तो पतीले को उठा के आपने शेल्फ़ पे उतारना है, तो वो आप बेकिंग ग्लव्स की मदद से आप उसको पतीले को उठा के आराम से नीचे उतार सकते हैं। अच्छा, जो हैंड टॉवल है वो आपने, एक छोटा सा टॉवल होता है, टॉवल की तरह का ही होता है। ठीक है। वो आपने हैंड टॉवल का यूज़ करना है किसी भी पतीले वगैरह को पकड़ने के लिए। आप कुकिंग कर रहे हैं चूल्हे पे, ठीक है, तो आपने फ्राई पैन को, अपनी कढ़ाई को, अपने पतीले को एक तरफ से पकड़ना है और दूसरे हाथ से आपने उसमें चम्मच चलाना है। ठीक है। तो जिस हाथ से आपने पकड़ना है उस हाथ में आपका वो होना चाहिए, हैंड टॉवल होना चाहिए। अच्छा, हैंड टॉवल का हम इस्तेमाल इसलिए करें कि ये इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता। ठीक है। और आग ये तभी पकड़ेगा जब आपकी फ्लेम जो होगी ना वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो हमने खाना बनाते हुए कभी भी तेज़ आग का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने हमेशा खाना बनाना है। ठीक है। कुछ स्टेजेस ऐसी भी आती हैं जहाँ पे हमें थोड़ी लो करनी पड़ती है, लाइक जैसे दम वगैरह। लेकिन अगर हम मसाला वगैरह भून रहे हैं या वैसे हम कुकिंग कर रहे हैं तो उसकी मीडियम या मीडियम टू लो, मीडियम से हमने हाई पे नहीं करनी होती। मीडियम टू हाई कभी भी हमने फ्लेम नहीं करनी। ठीक है। मीडियम तक रखनी है या मीडियम टू लो ही रखनी है, ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कुकिंग करते हुए। अच्छा, साफ़ी का यूज़ कुछ लोग करते हैं। ठीक है। कोई कपड़ा, कोई साफ़ी वगैरह का, तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। ठीक है। इसलिए आपको हम हैंड टॉवल का इस्तेमाल करवा रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि आपने किचन में जब भी कुकिंग के दौरान कोई भी आपने बॉक्सेस वगैरह, कोई डब्बे वगैरह यूज़ करने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल चीनी है, चीनी का डब्बा है, ऑयल है, ठीक है, घी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई और कोई भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो बॉक्सेस हैं वो आपने साथ के साथ बंद करते जाना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपने खुले ही रख दिए हैं यूज़ करके तो ये ना हो कि आपका अपना ही हाथ लगे और वो चीज़ जो है वो गिर जाए। ठीक है। और शेल्फ़ से थोड़ा सा आपने आगे करके, यानी कि शेल्फ़ थोड़ी सी चौड़ी होती है ना, जो भी चीज़ आपने रखनी है थोड़ी सी आगे करके रखनी है। ठीक है। बिल्कुल किनारे पे नहीं रखनी है, वो फिर गिरने का ख़तरा होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो उसको वापस, उसका डिब्बा, उसका बॉक्स, वो बॉटल जो भी है वो आपने उसको वापस बंद करके रखना है। अच्छा, जो किचन में काम करते हुए आपकी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे माचिस जिसकी आपको ज़रूरत बार बार पड़ती है, ठीक है, नाइफ़ है, आपका कटर है,
ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें जो आपकी ज़्यादा यूज़ होती हैं उनको आपने एक ही जगह पे, एक ही साइड पे रखना है, कि आप वहीं से उठाएं और वहीं पे उसको वापस रखें। ये ना हो कि आप बार बार जो है वो ढूंढ रहे हो कि माचिस कहाँ गई, तो नाइफ़ कहाँ गई, कटर कहाँ गया, ठीक है, बार बार ढूंढ रहे हो, आपका टाइम भी वेस्ट हो और फ्रस्ट्रेशन भी इससे जो है वो होती है। तो इस तरह से आप ख़ुद भी तंग होंगे। तो इस तंगी से बचने के लिए आपने चीज़ें एक ही जगह पे रखनी है, जहाँ से उठानी है वहीं पे वापस रखनी है आपने। अच्छा जी, किचन की सफाई सुथराई की तरफ आ जाते हैं। ये आप इसकी सफाई सुथराई जो है वो अपनी कुकिंग स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हैं और बाद में तो लाजमी ही करनी होती है आपने, क्योंकि आपने कुकिंग की है तो बाद में तो आपने लाजमी तौर पे इसकी क्लीनलीनेस का ख्याल रखना होता है। और अगर आपको लग रहा है कि कुकिंग करने से पहले भी आपका किचन थोड़ा सा मतलब कि बिखरा बिखरा है, ठीक है, थोड़ी सफाई की ज़रूरत है, तो आपने पहले भी कर लेनी है। सबसे पहले ये है कि आपने जब किचन में आना है तो आपकी चीज़ें बिखरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शेल्फ़ के ऊपर इधर उधर चीज़ें चूल्हे पे बिखरी नहीं होनी चाहिए, समेटा हुआ आना चाहिए आपका पूरा का पूरा स्टेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने चूल्हा साफ़ कर लेना है। अच्छा, ये जो मैं सफाई सुथराई बता रही हूँ ना, ये आपको पहले ज़रूरत है कुकिंग से पहले या बाद में, वो आपने ख़ुद देख लेना कि आपकी रिक्वायरमेंट कब है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना चूल्हा साफ़ कर लेना है। इसके लिए आपने लिक्विड के 2-3 ड्रॉप जो है वो चूल्हे पे डालने हैं और फिर किसी स्पंज की मदद से आपने उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद कोई भी गीला टॉवल लेके, कोई गीला कपड़ा लेके, हल्का सा गीला, तो उसके साथ आपने चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लेना है। शेल्फ़ का भी सेम यही तरीका है, शेल्फ़ को भी आपने इसी तरह से साफ़ कर लेना है, ठीक है। शेल्फ़ को आप लिक्विड से भी साफ़ कर सकते हैं, सर्फ़ से भी कर सकते हैं। आपने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें 1 से 2 चुटकी नमक कह रही हूँ, वो डालना है आपने, सर्फ़ डालनी है, अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्सिंग करने के बाद आपने वही उसको शेल्फ़ को सर्फ़ वाले पानी से साफ़ कर लेना है। सिंक भी आपने अपना शेल्फ़ में ही आ जाता है सिंक, उसको अच्छे से आपने साफ़ करना है। अच्छा, अब आगे जो इसका फ़र्श है, फ्लोर, किचन फ्लोर, या उसको सबसे पहले आपने झाड़ू लगाना है। फूल झाड़ू लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, अगर बैठ के दूसरा झाड़ू लगाना है तो वो लगा लें, ठीक है। झाड़ू लगाने के बाद सारी डस्ट एक जगह करके आपने डस्टबिन में फेंक के उसके बाद आपने क्या करना है, मोपिंग करनी है, और मोपिंग लाजमी होती है। एक आपने बाउल ले लेना है, उसमें आपने नीम गर्म या गर्म पानी डालना है। कभी भी ठंडे पानी से जो है वो किचन के फ्लोर को साफ़ नहीं करते, नीम गर्म पानी लेना है आपने, ठीक है। नीम गर्म पानी में आपने 1-2 कतरे फ़रनैल डाल लेनी है। अगर फ़रनैल नहीं है तो आपने थोड़ा सा सिरका डाल लेना है, बेहतर ये है कि फ़रनैल हो, ठीक है, उससे जर्म्स वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, और इसमें थोड़ी सी आपने 2-3 चुटकियाँ जो है वो सर्फ़ की डाल लेनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपका जो मोप है, इसमें डिप कर करके इसके साथ आपने अपना फ्लोर अच्छे से, किचन का फ्लोर जो है वो अच्छे से साफ़ कर लेना। अच्छा जी, डस्टबिन की बात कर लेते हैं। डस्टबिन को आपने साफ़ सुथरा रखना है। सबसे पहले तो आपने डस्टबिन को, जो उसमें डस्टबिन में पानी डालें, थोड़ी सी सर्फ़ डालें, उसको ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई जब ये हो जाए तो इसमें आपने एक शॉपर लगा लेना है। एक थोड़ा सा मज़बूत बड़ा शॉपर मिलता है, उसको आपने अच्छे से शॉपर से कवर कर देना है अपनी डस्टबिन को अंदर वाली साइड से, ताकि दोबारा से आपका गंद ना फैले, ठीक है। इस तरह आपने डस्टबिन की सफाई, सबसे ज़्यादा किचन में डस्टबिन वाले एरिया की और डस्टबिन की ही सफाई रखी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने डस्टबिन में जो भी गंद वगैरह फेंकना है वो आपने डस्टबिन के करीब करके फेंकने हैं, ताकि वो उसके डस्टबिन के इर्द गिर्द बाहर फ्लोर पे ना गिरे, ठीक है। एक और चीज़ के, जब आपने कुकिंग करने के दरमियान आपके कोई छिलके वगैरह हैं, आपके कोई रैपर्स वगैरह हैं, कुछ चीज़ें हैं आपने जो जिसको हम ओवर लेफ्ट कहते हैं, ठीक है, कोई गंद वगैरह है, तो आपने इधर उधर शेल्फ पे नहीं फेंकना है, बिखेरना नहीं है। आपने अपने पास कोई प्लेट, कोई ट्रे रख लेनी है, उसमें सारा आपने गंद इकट्ठा कर लेना है। और एट द एंड जब आपको लगे कि ठीक है, ये मतलब कि मज़ीद मुझे अब इसमें कोई छिलके वगैरह, कोई रैपर्स वगैरह नहीं डालने, तो फिर आपने उसको उठा के आराम से डस्टबिन में डाल लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ हमारी आ जाती है, आपने कुकिंग कर लिया, अब आपने आपका जो एप्रन है, बेकिंग ग्लव्स हैं और जो आपका हैंड टॉवल है, उनको वॉश करना है, ठीक है। कोशिश करें डेली बेसिस पे वॉश करें। अगर आपका किसी दिन आपको लग रहा है कि नहीं साफ़ है, कुकिंग थोड़ी की है, या कोई ऐसी चीज़ बनाई है कि जिसमें आपका ना एप्रन गंदा हुआ है, ना हैंड
टॉवल गंदा हुआ है, ना ही बेकिंग ग्लव्स, तो फिर आप इसके साथ एक और दिन गुजार सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि डेली बेसिस पे इसको वॉश करें। इसको वॉश करने का तरीका ये है कि आपने एक पतीला ले लेना है। पतीला जस वगैरह का नहीं लेना, ठीक है, जो बाद में ब्लैक हो जाए, ऐसा नहीं लेना, क्योंकि हमने इसको चूल्हे पे रखना है। एक आपने पतीला ले लेना है अच्छे वाला, उसमें आपने पानी डालना है। पानी डाल के आपने उसमें थोड़ी सी सरफ़ डालनी है। सरफ़ डाल के आपने अपनी ये तीनों चीज़ें, एप्रन, बेकिंग ग्लव्स और हैंड टॉवल, इसमें डाल के इसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। ठीक है, चूल्हे पे चढ़ाने के बाद आपने इसमें बॉयल आने देने हैं, उसको अच्छी तरीके से पकने देना है। और फिर थोड़ी देर बाद आपने वही इसको उतार लेना है, चूल्हे को अपनी शेल्फ पे रख लेना है, और फिर थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करना है। और फिर उसके बाद इसमें से तीनों चीज़ें अपने निकाल के थोड़ा सा इनको रब करें, जिस तरह हम वॉशिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, रब करके तो फिर इसको टैब वाटर से अच्छे से वॉश कर लें। ठीक है, और फिर इसको किसी तार पे अच्छे से फैला दें ताकि ये आपके बहुत जल्दी खुश्क हो जाएं। और ये जब खुश्क हो जाएं तो इनको किसी भी पैकेट में डाल के इनको अपने किचन की किसी अलमारी में रख लें, ताकि जब भी आप कुकिंग करने आए तो आपको वहाँ पे एप्रन वगैरह, एप्रन, ग्लव्स और जो हैंड टॉवल है वो साफ़ मिले और आपको किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। अच्छा जी, ये था हमारा आज का सेशन। अब मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ। 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनके आपने आज मुझे इनके जवाबात देने होंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी शेफ़ को किचन में जाते हुए किन किन बातों या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, अपने चूल्हे और शेल्फ और किचन फ्लोर को किस तरह साफ़ किया जाए या किस तरह साफ़ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी डस्टबिन को किस तरह से साफ़ रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने एप्रन और किचन की बाकी इस्तेमाल की चीज़ों को किस तरह साफ़ रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपने आज के सेशन से क्या सीखा। तो ये था जी हमारा आज का सेशन। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।